हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आदिकाल के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं यूनिट 2 से। तो वीडियो को पूरा देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबंध चिंतामणि के आख्यानों के बीच क्या उद्धृत है? तो संस्कृत के श्लोक, अपभ्रंश के पद्य, या ब्रजभाषा के पद, या अवधि के दोहे। तो इसका क्या हो जाएगा? अपभ्रंश के पद। मैंने इसके साथ में जो है आंसर भी ऐड कर दिए हैं, और ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दूंगी, सॉरी शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव किस पत्रिका में दिया गया था? सरस्वती में, कवि वचन सुधा में, सार सुधा निधि में, या फिर हिंदी प्रदीप में। तो इसका सी आंसर हो जाएगा सार सुधा निधि में। भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्थाओं में से कौन सी संस्था शामिल है? मतलब जितनी भी संस्थाएं स्थापित थी जो भारतेंदु ने की थी, तो उनमें से जो है भारतेंदु की कौन सी थी? कविता वर्धनी सभा, नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, या फिर साहित्य परिषद। तो भारतेंदु की जो है कविता वर्धनी सभा। ये हो जाएगा इसका। जो प्रबंध चिंतामणि है उसमें उद्धृत जो पद दिए गए हैं उनमें से प्रमुख संबंध किस भाषा से है? मतलब कि जो प्रबंध चिंतामणि के अंदर जो भी वो है पद इसमें दिए गए हैं, तो किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से, प्राकृत से, अपभ्रंश से, या फिर अवधि से। तो प्रबंध चिंतामणि जो है आदिकाल के अंतर्गत आता है, तो उस टाइम पर जो है मोस्टली जो भाषा थी वो अपभ्रंश जो है उसका रूप प्रचलित था। तो सी आंसर इसका हो जाएगा, अपभ्रंश। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे किसके हैं? राजा भोज के, मुंज के, तैलप के, या हेमचंद के। तो प्रबंध चिंतामणि में जो कुछ दोहे हैं वो राजा भोज के, बी हो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंज किसके चाचा थे? तैलप के, राजा भोज के, मेरुतुंग के, या हेमचंद के। तो मुंज किसके चाचा थे? मुंज जो है राजा भोज के जो है चाचा थे। जो मुंज ने दोहे लिखे थे किसके पुराने नमूने जो है इसमें पाए जाते हैं? कौन सी भाषा के पूछा जा रहा है? तो संस्कृत भाषा के, प्राकृत के, पुरानी हिंदी के, या फिर आधुनिक हिंदी के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरानी हिंदी के अपभ्रंश, यानी कि अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा जाता है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा से ही जो है हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। मतलब इसी से अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा जो है निकली हुई मानी जाती है। तो अपभ्रंश जो थी वो पुरानी हिंदी के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु गद्य किस बोली में लिखते थे? मतलब दो पद और गद्य,
भारतेंदु जो है गद्य किस भाषा में लिखते थे, जबकि कविता के लिए उन्होंने दूसरी भाषा को चुना। तो मतलब भारतेंदु ने पद्य में भी और गद्य में भी दोनों जो है दोनों में जो है रचनाएं की। तो वो पद्य के लिए किसका प्रयोग करते थे और गद्य के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो गद्य के लिए अवधी भाषा और कविता भाषा, कविता के लिए ब्रज भाषा, या फिर गद्य के लिए खड़ी बोली का और कविता के लिए ब्रज भाषा का। तो भारतेंदु जो थे वो गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग करते थे और कविता करने के लिए पद्य के लिए मतलब कि ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। गद्य जो था इनका वो खड़ी बोली में था और जो पद्य इनका था वो ब्रज भाषा में था। तो अपनी जो है दोनों प्रकार से ये जो है रचनाएं करते थे। गद्य में भी इन्होंने रचनाएं की हैं और पद्य में भी इन्होंने रचनाएं की हुई हैं। मुंज ने किस देश पर चढ़ाई की थी? कन्नौज पर, मालवा पर, तेलंग देश पर या गुजरात पर? तो मुंज जो थे उन्होंने किस पर जो है चढ़ाई की हुई थी? तेलंग देश पर। अभी पीछे पूछा गया है कि तेलंग देश पर जो है किसने चढ़ाई की थी? तो मुंज ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंज। दोनों जो है आपस में कनेक्टेड हैं, मुंज ने। मुंज को जो है बंदी बनाता है कौन? तैलप। पूरे टॉपिक से इन डेप्थ में जो है क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं है। अगर आप इसी तरीके से रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से जो है टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मुंज किसको बंदी बनाता है? भोज को, तैलप को, मेरे तुम को या फिर हेमचंद को? तो मुंज किसको जो है वो बनाता है बंदी? तैलप को बंदी बनाता है। अब तैलप किस प्रकार से जो है मुंज को बंदी बना करके रखता है? कारागार में, महल में, रस्सियों में से बांध कर या निर्वासन में? तो वो जो है उसको रस्सियों से बांध करके रखता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस उपनाम से जो है शायरी करते थे? रसखान के नाम से, रसा के नाम से, प्रेमघन के नाम से या भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से? तो भारतेंदु जो है रसा के नाम से जो है रसा उपनाम से क्या करते थे? शायरी करते थे। भारतेंदु ने लगभग कितनी काव्य कृतियों की रचना की? 50, 60, 70 या फिर 100? तो भारतेंदु ने लगभग जो है 70 काव्य कृतियों की रचना करते हैं और इनका जो जीवन काल है वो लगभग 50 वर्ष का रहता है। 50 वर्ष में जो है ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं और इन्होंने 35 वर्ष में ही जो है उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। मुंज थे, उनको प्रेम किससे होता है? तैलप की पुत्री से, तैलप की बहन मृणावती से, राजा भोज की बहन से या किसी राजकुमारी से? तो किससे प्रेम होता है? प्रेम होता तैलप की जो बहन थी मृणावती। मृणावती से जो है प्रेम होता है किसको? मुंज को। मृणावती किसकी बहन थी? तैलप की। अब मुंज और मृणावती दोनों का जो प्रेम प्रसंग है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? प्रबंध चिंतामणि में, पृथ्वीराज रासो में, पद्मावती कीर्तिलता? इन तीनों में तो नहीं मिलता, तो प्रबंध चिंतामणि इसका सही आंसर हो जाएगा।
प्रबंध चिंतामणि का प्रमुख साहित्यिक महत्व किससे संबंधित है? मुंज के दोहों से, तुलसी के पदों से, कबीर की साखियों से या सूर के पदों से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंज के दोहों से, ए आंसर। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा कंटेंट आपको कंठस्थ होता चला जाएगा। मुंज के दोहे हिंदी साहित्य के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण हैं? वे आधुनिक हिंदी के प्रथम उदाहरण हैं। वे अपभ्रंश पुरानी हिंदी के जो है नमूने हैं, इस वजह से जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए उनका जो है महत्व है। अब युग्म बताना है कौन सा जो है सही है। प्रबंध चिंतामणि हेमचंद, ये सही है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, ये इसकी है। चिंतामणि तैलप, ये सही है। या फिर प्रबंध चिंतामणि भोज, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रबंध चिंतामणि और मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी भाषा अपभ्रंश है, इसकी भाषा संस्कृत है, इसकी भाषा अवधी है, इसकी भाषा ब्रज है। तो इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश है, ए आंसर। सॉरी, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। अब रचना समय पूछा जा रहा है प्रबंध चिंतामणि का, तो 361। कौन सा सही क्रम है? मुंज, तैलंग देश, तैलप द्वारा बंदी, मृणावती से प्रेम, या फिर मुंज गुजरात, भोज द्वारा बंदी, मृणावती से प्रेम। मुंज जो है तेलंग देश और तैलप द्वारा बंदी बनाया जाता है, मृणावती से प्रेम करता है, क्योंकि मृणावती कौन है? तैलप की बहन है, और मुंज उससे प्रेम भी करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से चिंतामणि का सबसे महत्वपूर्ण भाषिक तथ्य क्या है? संस्कृत ग्रंथ होते हुए भी इसमें अपभ्रंश के पद और मुंज के दोहे मिलते हैं। इसमें केवल संस्कृत के श्लोक हैं, इसमें केवल ब्रजभाषा के पद हैं, इसमें केवल अवधि के दोहे हैं। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? संस्कृत ग्रंथ होते हुए भी इसमें जो है अपभ्रंश के पद और मुंज के दोहे मिलते हैं। ये भाषिक तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है इसका। रीतिमुक्त काव्य धारा का काव्य मुख्यतः किस प्रकार की अनुभूति का काव्य है? सामाजिक अनुभूति का, आत्म प्रधान और व्यक्तिगत अनुभूति का, धार्मिक अनुभूति का, या वीर अनुभूति का? तो ये आत्म प्रधान और व्यक्तिगत अनुभूति का जो है क्या है? काव्य है। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि दरबारी होते हुए भी किसका पालन नहीं करते थे? भक्तिवाद का, छायावाद का, रीतिवाद की काव्यगत रूढ़ियों का, या वीरवाद का? तो वो किसका नहीं करते थे? वो रीतिवाद की काव्यगत रूढ़ियों का जो है पालन नहीं करते थे। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि प्रेम के किस रूप को अधिक महत्व देते हैं? काल्पनिक प्रेम को, अनुभूति एवं व्यक्तिगत प्रेम को, धार्मिक प्रेम को, या राष्ट्र प्रेम को? तो वो किसको महत्व देते हैं? जो रीति मुक्त वाले हैं वो अनुभूति एवं व्यक्तिगत प्रेम को देते हैं, मतलब कि जो वो फील कर रहे हैं
और जो उनका व्यक्तिगत प्रेम है उसको जो वो महत्व देते हैं। निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वप्रथम कवि कौन है? बिहारी, केशव, घनानंद या भूषण? तो रीतिमुक्त के कौन है? रीतिमुक्त के हैं घनानंद। बिहारी रीति सिद्ध के हैं। निम्नलिखित में से कौन किस कवि को रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंधित है? आलम बोधा ठाकुर, द्विजदेव, केशव बिहारी भूषण, तुलसी सूर कबीर या फिर पद्माकर देव मतीराम? तो आलम बोधा ठाकुर द्विजदेव, ये कौन है? ये रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित है। शुक्ल ने कितने आलम माने हैं? 1 2 3 4। तो शुक्ल ने जो 2 है 2 आलम माने हैं। कुलपति मिश्र की रचनाओं में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? वीर रस का, श्रृंगार एवं प्रेम का, भक्ति रस का या हास्य रस का? तो कुलपति मिश्र में जो है श्रृंगार और प्रेम का जो है वर्णन मिलता है। कमेंट सेशन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि वीडियो कैसी लगती है, आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए या फिर आपको थ्योरी की क्लास चाहिए तो किस टॉपिक पर चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है मेंशन किया करें, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि आपकी जो है नीड क्या है। अब देव के काव्य की जो है प्रमुख विशेषता क्या है? केवल वीर रस है, केवल करुण रस है, प्रेम एवं श्रृंगार का वर्णन है, सामाजिक व्यंग्य है? प्रेम और श्रृंगार का वर्णन है, सी हो जाएगा। प्रेम एवं श्रृंगार का वर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि इस पृष्ठ पर दिए गए रीतिकालीन कवियों में शामिल है? मतीराम, कबीर, जायसी या सूरदास? तो मतीराम जो है रीतिकालीन कवियों में शामिल है। कबीर भी नहीं है, कबीर भक्ति काल के हैं। जायसी आदिकाल के हैं। सूर भी जो है भक्ति काल के हैं। भूषण की कविता में प्रमुख रूप से किस भाव की अभिव्यक्ति दिखाई देती है? वीर भाव, विरह भाव, शांत भाव या वात्सल्य? तो जो भूषण की है उसमें जो है वीर भाव की जो है प्रमुखता दिखाई देती है। बिहारी कैसे हैं? श्रृंगारिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि इस पृष्ठ पर उल्लेखित है? सुमित्रा नंद पंत, मृगनयनी दास, स्मृति मिश्र, बिहारी? तो बिहारी दास इसका तो आंसर जो है पहले ही गिवन है। पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास, रहीम, गंग कवि, नरोत्तम? तो ये जो है नरोत्तम दास की हैं, लेकिन देखने में कैसी लगती हैं? सूरदास जैसी लगती हैं, लेकिन है किसकी? नरोत्तम दास की। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशव की है, भिखारी की है, पद्माकर की है, सेनापति की? तो विज्ञान गीता किसकी है? केशव की है।
रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? शाहजहां की, औरंगजेब की, अकबर की या बाबर की? तो रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ जो है किसकी प्रशंसा करते हैं? शाहजहां की जो है प्रशंसा करते हैं। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर। तो कौन है? सेनापति। ये क्या है? ये रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश। तो क्या है इसका? छत्र प्रकाश। अधुर मधुरता कठिन कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? चिंतामणि, भिखारी दास, जसवंत सिंह, बेनी परवीन। भिखारी दास की तरफ जो है इशारा किया हुआ है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट सेशन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं और आपको किस टॉपिक पर क्लासेस और चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन